भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव है। कलयुग में हनुमान जी को भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने से सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और आखिर में अपना जीवन बर्बाद ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान को की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचान पाते। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी हमें किन किन समस्याओं से किस तरह से बचाते हैं? तो चलिए आज इस पर मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आपको पूरी जानकारी देती हूँ। हनुमान जी इन बाधाओं से आपको बहुत इजीली निकाल पाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहां आप महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते हैं। जिससे किसी अनजान शक्ति या फिर भूत पिशाच से डर लगता है, वह हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो डर से अनजान हो जाएंगे। उनको डर, किसी भी तरीके का डर नहीं लगेगा। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान इंसान बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, उनको पाठ करना चाहिए और हर दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया ना पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों पर के ऊपर हनुमान ध्वज लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्वज मतलब होता है झंडा। तो आप अपने जो भी फैक्ट्री है या फिर जो भी आपका एरिया है, वहाँ साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का झंडा लगा सकते हैं। यह ध्वज जो है लाल कलर का होना चाहिए। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो, इसके लिए द्वार पर आप जो है सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास अगर आपके शमशान हो या कोई खंडर भवन हो, तो ऐसे मकान के ऊपर हनुमान ध्वज जो है, हनुमान जी का झंडा, उसकी स्थापना कर देनी चाहिए। भय मुक्त जीवन जीने के लिए अगर आपको बहुत ही डर लगता है, हर छोटी छोटी बातों पे आप डर जाते हैं या आपके मन में कोई फियर रहता है, इन सब को दूर करने के लिए आप अंधेरे से डरते हैं या फिर आप भूत प्रेत से डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय अगर आपको है, तो आप हंग हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर धोने के बाद, कान नाक धोकर उसके बाद आप जो है 108 बार इसका जाप करें। मंत्र क्या है? ओम हंग हनुमते नमः। इसका पाठ करने से आपको जो है कोई भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का फियर आपके मन में नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में जो है एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो है एक निर्भीकता का संचार होने लगेगा। शनि और जो है अदर जो ग्रह होते हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, उनसे बाधा अगर आपको किसी भी तरीके की आ रही है, शनि से स्पेशली अगर आपको कोई भी इस प्लैनेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर लगता है कि आप शनि के किसी भी जो है किसी भी कारण, शनि प्लैनेट के कारण आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, या आपके ऊपर 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, या फिर राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है, उनका शनि या फिर यमराज कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाता। आप प्रति मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में जाएं और शराब और मांस के सेवन से दूर रहें। आप मंदिर में जाकर उनके आगे दिया जला सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। शनि भगवान आपको लाभ ही देंगे। शनिवार को हनुमान जी मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक जो है आप वहाँ पे जला सकते हैं। आप वहाँ पर दिए जो है मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो वे चंद्रशेखर कहलाए। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे।
इस दौरान शनि देव को कई चोटें आईं। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त करवाया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा, यहाँ तक कि रोगों में भी जो है उनको कोई भी पीड़ा नहीं दूंगा। कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मतलब है कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, और अगर सब पीड़ा जो है, अगर आपको कोई भी पीड़ा हो रही है तो वह भी दूर हो जाती है। यदि आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी रोग आ रहा है या आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आप हनुमान का जो है पाठ करेंगे तो इससे जो है आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप गठिया या वात या फिर सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों के दर्द से परेशान है तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहक का जो है पाठ कर लें। इसको 26 या फिर जो है 21 दिनों तक लगातार करते रहें। हर दिन उस जल को पीकर दूसरे दिन नया जल भर के रखते हैं। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अगर आप किसी भी लिटिगेशंस में फंस गए हैं या लीगल केसेस से आप उलझ रहे हैं, तो हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा भी हैं। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो इंसान हर सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी इंसान बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार यानी कि जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी प्रकार का कुकर्म नहीं करने का वचन देना चाहिए। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस में आपका कोई कोर्ट चल रहा है तो भी आप जो है उस केस को जीत जाएंगे। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। घटना या फिर दुर्घटना होती है, आपके बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी मुसीबत में अचानक ही आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा अपनी शरण में, उनकी शरण में रहें। अब प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा शाबर मंत्रों को भी आपको ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष भी शांत हो जाता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल का जो अमंगल दोष होता है वह दूर हो जाता है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, यदि किसी कार्यवश आपको कर्जे में डूबना पड़ गया है और कर्ज से परेशान चल रहे हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा आप इजीली पा सकते हैं।
कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी के से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने से सभी तरीके के कर्ज जो है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का जो छोटा दीपक लगाएं, उसके बाद 9 बत्तियां वाला एक बड़ा दीपक लगा दें जिसमें सरसों का तेल डालें और 2 लौंग डालकर जो है उसके अंदर लौंग डाल दें जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर होना चाहिए और बड़ा दीपक आपके जो है बाहिनी ओर। हनुमान जी के सामने अगर आप ये रख देते हैं, ऐसा आप 5 मंगलवार करें। नौकरी और जो रोजगार है इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर आप अपनी नौकरी के लिए जूझ रहे हैं तो आपको अगर आप बेरोजगार हैं और आपको व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी ऐसे होते हैं प्रसन्न और हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आप इन छोटे छोटे उपायों से हनुमान जी को इजीली प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहले शर्त यह है कि आप अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। अर्थात कभी भी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक रहें, उनसे अच्छे संबंध बना के रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या फिर श्री हनुमान वानल जो स्तोत्र है उसका पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। यह है खास उपाय जो आपको करने से कोई भी परेशानी से आपको मुक्ति इजीली मिल जाएगी। महीने में किसी भी एक मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करवाएं। यदि यह संभव नहीं है तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। तनाव या चिंता बहुत से लोगों को अनावश्यक ही भय में डाल देती है और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग भी जो है उनको मिल जाते हैं, उनको बहुत सी बीमारियां आके चिपट जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमते नमः या फिर ओम हनुमंते नमः का जप करना रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद, अपने सभी कामों को खत्म करने के बाद आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप फिर से करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और जो भी आशंका वह है आपकी मिटने लगेगी। पहले दिन 1 दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा कर लें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहे। फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट के आ जाए। आप अपने घर में उस उड़द के दाने को लेकर वापस घर आ जाए और उसे अलग से रख दें। ऐसा करने से आपके जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको जो है निजात मिलेगी और हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। नमस्कार।